नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। ज्योग्राफी की एक मिनट रुकिएगा भाई। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। तो आइए बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? लास्ट टाइम हमने मून पढ़ा था, चंद्रमा की कलाएं पढ़ी थी, है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले एक बार, है ना। उसके साथ ही फिर आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये था सूर्य, ठीक है। और जी ये थी हमारी पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ पे अगर चांद होगा, चंद्रमा होगा, तो क्या होगा? तो होगी अमावस्या, न्यू मून, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे आएगा चांद का आकार बदलता जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगते हैं? 14 दिन, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, ये भी 14 दिन। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। पता है इतना? यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे फिर इतना काला हो जाएगा ये नीचे वाला, ठीक है ना। ये नीचे वाला काला हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। अमावस, पूर्णिमा 14 दिन का समय लेता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। चंद्रमा की कलाएं यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जैसे कितने फेजेस बनाने? 1 2, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कहीं भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतने यहाँ चांद बना देना। यहाँ यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 8 जगह बस बना के साइड में ये दिखा देना भाई, यहाँ पे चांद है, इतना दिखेगा, यहाँ इतना दिखेगा। उसी को बोले चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। इसी के जैसे 2 ग्रह कौन से हैं जिन पर चंद्रमा के समान कलाएं हैं? मरकरी और वीनस, है ना, बुध और शुक्र, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस घटना को क्या कहते हैं? नहीं, वो तो स्थिति को कहते हैं ना, घटना को क्या कहते हैं उसको? जब चंद्रमा, ये देखिए, सुनो, ये पृथ्वी, ये है, ये हो गया, ठीक है। ये है चंद्रमा। इस नजदीक को, इस घटना को क्या कहेंगे? कल बताया था। ये तो अपभू हो गया, ये उपभू। एपीग्यू तो इंग्लिश में बोलेंगे ना इनको। ये तो पेरीग्यू बोलेंगे, इसको एपीग्यू। इसको, इस घटना को क्या बोलेंगे? नजदीक, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो बड़ा साइज का दिखेगा ना, बड़ा साइज का दिखेगा। अब जैसे देखो ये कैमरा है, मान लो ये पृथ्वी है, अब ये छोटा सा दिख रहा है। अब जैसे 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 नजदीक कितना बड़ा दिखने लगेगा। तो इसी तरह चंद्रमा है,
एक यहाँ तो दूर था, जैसे ही पास आया, अब इतनी नजदीक है तो पृथ्वी से बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा। उस घटना क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कल पढ़ा था ना, सुपर मून, भूल गए। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सॉरी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,48,10 किलोमीटर। फिर गलत बोल गया, क्या बोल लिया? 3,84,000। 48 बोल लिया। याद कर ले, या मुंह क्यों करा है? मुंह से क्यों निकलेगी? एक रह गया रेड मून। क्या? रेड मून, ठीक है। रेड मून बताना रह गया। रेड मून क्या होता है? देखो, जब पृथ्वी है और ऐसे है यहाँ चंद्रमा, ठीक है, यहाँ चंद्रमा है। अब एक चीज, चल ठीक है यही है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? सूर्य। पूरे ब्रह्मांड में है ना, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का एक ही स्रोत है। कौन? सूर्य, ठीक है, सन। समझ गए? क्या है? सूर्य, सिर्फ एक ही स्रोत है, ठीक है। देखो क्या रहेगा था? रेड मून। रेड मून समझाना रहेगा तुम्हें। रेड मून वैसे कोई खास नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश जाता है ना, यहाँ से जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जब सॉरी यहाँ पे गलत बना दिया भाई। जब चंद्रमा यहाँ होता है, कहाँ? इस साइड होता है यहाँ, ये सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है। अब यहाँ से होके जाएगा ये, हैं, यहाँ से होके जाएगा जब चंद्रमा के पास, यहाँ से तो होके जाएगा पृथ्वी से। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में है ना, प्रवेश करने के बाद जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी कि जो है प्रकाश बिखरने लग जाएगा इधर उधर। क्या होगा? बिखरने लग जाएगा इधर उधर, ऐसे, समझे? जैसे मान लो एक उसमें रोशनी आ रही है ना, तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही है ना, वो ऐसे बिखरने लग जाएगी, ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। वैसे टॉपिक उसका ये फिजिक्स का यहाँ नहीं है हमारा, लेकिन वो फैलने लग जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो आखिरी तक पहुंच पाता है ना, आखिरी तक पहुंच पाता है यहाँ तक, वो सिर्फ लाल कलर ही पहुंच पाता है। कौन सा? लाल कलर। क्योंकि लाल कलर प्रकीर्णन, इस पे लाल कलर का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, ठीक है। वो चंद्रमा पहुंच पाता है, जिस कारण इसका रंग लाल हो जाता है। देखते हैं ना, कई बार लाल सूरज दिखता है। पृथ्वी से देखे तो लाल दिखेगा, दिखा है ना, कई बार देखा होगा सूरज ना, चंद्रमा, हाँ शाम के टाइम, है ना। चंद्रमा, सूरज नहीं कह रहे हम, चंद्रमा हाँ दिखता है ना कई बार, कभी लाल हो जाता है। हो जाए ना कभी, हाँ, वो लाल हुआ है, ये प्रकीर्णन के कारण। समझ गए? किस रंग का प्रकीर्णन नहीं होता? लाल का, ठीक है, समझ गए। इसीलिए जो चौराया हुआ है, रेड बत्ती होगा ना, वहाँ कौन सी बत्ती लगाया करा? रेड लाइट। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, यानी कि धुंध हो, धुआं हो,
वो फिर भी और रंगों की बजाय लाल रंग ज़्यादा दूर से दिखाई दे देगा। समझ गए? ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब फैलदा नहीं है, बिखराव नहीं होता ज़्यादा लाल रंग का। समझ गए? ये रेड मून था, कोई खास वो नहीं थी। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ पढ़ी आपने कि जो सबसे पहले उस पे क्या कहते हैं, चंद्रमा पे सबसे पहले आदमी कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पता रहा था मैंने तो। कौन गया था? अच्छा रहा, सबसे पहले गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी कल्ला तो गया नहीं होगा भाई, कल्ला जोड़ा पैक कर यार, कल्ला भेज गया। ठीक है, इसके साथ में और भी गए होंगे, पूरी टीम गई होगी। नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा मतलब पूरी टीम गई होगी अंतरिक्ष में, स्पेस में जो गई होगी, पूरी टीम गई होगी। तो इसके साथ में एक बंदा और गया था, एडमिन और एंडरसन, नो सॉरी एंडरलिन, क्या नाम? एडमिन एंडरलिन। जब इसने चंद्रमा पर पहला पांव रखा ना, इसके तुरंत बाद 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद इस बंदे ने पांव रख दिया था। कितने दिन बाद? तुरंत 5 सेकंड। जैसे दो बंदे इकट्ठे गए कहीं, मान लो एक बंदे ने उधर दिया, दूसरे बंदे ने उधर दिया, तुरंत। बात समझे भाई? अगे पीछे मान लो इतनी दूर, पहले बंदे ने रख दिया, पीछे उसके मान ले थोड़ा, उसने इधर दिया, इकट्ठे गए थे। लेकिन पहला किसका मान्य था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, एडमिन एंडरलिन को मान्य नहीं था, सिर्फ 5, 7, 10 सेकंड का फर्क था। समझे? तभी कहा ना बेटे कि जो पहले नंबर की वो है ना, समझे, पहले नंबर की वैल्यू यहाँ होती है। इसका नाम भी कौन याद किसी ने? एडमिन एंडरलिन का। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इतना धरती रहे कितना जाने जाओगा, जाने जाओगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कदम दे रहे हैं। अरे ये भी बेचारा नुकंदा होगा, मेरा क्या कसूर भाई, 5 सेकंड में पहला कूद जुंदा करता है। समझे? समझ गए? कौन था दूसरा नाम? एडमिन एंडरलिन। अब एक बात बताओ, ये ऊपर गए तो इन जड़ा पैर दे रहा इन्हें के, जड़ा पैर दे रहा, उस जगह को कहा जाता है सी ट्रैंक्विलिटी। सी ट्रैंक्विलिटी। सी ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शक्ति का सागर। क्या? शक्ति का सागर। वैसे कोई सागर नहीं है, नाम है बस उसका, सागर नहीं है कोई, बस नाम है। और दूसरा इसको कहते हैं, इसी का नाम है मारिया का मैदान। किसका? मारिया का मैदान। नाम से एक नाम याद कर सकते हैं? जगह एक है ये, शक्ति का मैदान, शक्ति का सागर और मारिया का मैदान। तुम अपन तो इंग्लिश के, आप इंग्लिश याद करो। ट्रैंक्विलिटी, सी मीन क्या होगा? सागर। ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ट्रैंक्विलिटी इसका नाम है जगह का। बेसिक सिंपल याद रखो, शक्ति का सागर, मारिया का मैदान, बस। ठीक है, ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी बोल लेगा तो जीभ तड़ाई देगी। समझ गया? शक्ति का सागर, मारिया का मैदान। ठीक है, कहाँ पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने? मारिया के मैदान। हाँ, दुनिया ਨੂੰ तो बतेरा याद कर ले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आया था, हैं, सूर्य पर चंद्रमा पहला कदम दे रहा। मुँह पूछा भाई पहला कदम तो दे रहा, दूसरा किसने दे रहा?
वो तो मजाका में कहता है भाई, दूसरा तो सुने दे रहा था, लंगड़ा थोड़ी गया था हैं। तो लेकिन मतलब दूसरा पर्सन कौन था जिसने रखा, उसके साथ में था एडमिन एंडरलिन। अगर पूछा भाई चल ठीक है दरिया पे, तो नू बताओ भाई जगह का नाम क्या था जड़ा पैर दरिया? मारिया का मैदान और शक्ति का सागर। ठीक है, ये था जहां पर उन्होंने जो है अपना पहला अभियान सफल किया। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमिन। इसने तो बेचारा याद ही नहीं करता कोई, समझा है नहीं? इसने कौन याद करा है? बाद वाले ने याद करा है कोई? एक बात बता, मान ले गोल्ड मेडल ले आवे अपने, नीरज चोपड़ा ले आए थे जैसे हैं, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ले आए थे उसमें भाला फेंक में। अब कोई बंदा ऐसा भी होगा जो भाला फेंक में दूसरे नंबर पाया होगा, कोई तो होगा, उसका नाम पता किसी ने? नहीं पता ना, तो इसीलिए पहले नंबर को जाना जाता है, समझ गए? और सिर्फ फर्क कितना होता है पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, डिफरेंस कितना हुआ है? सेकंडों का डिफरेंस हुआ, सिर्फ सेकंडों का। जो दौड़ लगा हुआ है ना, धावक हुआ है, धावक, उनका माइक्रो सेकंड का भी फर्क मिल जाए। कितना? माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड का मतलब सेकंड का भी क्या पता 10वां हिस्सा, सेकंड का भी 10वां हिस्सा। एक या तो बहुत बड़ी बात कह दी, एक तो इसका भी 10वां हिस्सा, समझे बात? इसलिए कहा समय बड़ा कीमती है, समझ गए? तो आगे हमने क्या पढ़ना? अच्छा एक वो बताओ, एक चीज देखो, इतना तो पता ही है कि भाई सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा शीत में तो है, लेकिन ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे ये हो गया आपस में हम, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे कल बताया था, ठीक है। देखो यहाँ क्या था? सूर्य, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, और यहाँ क्या हो गया? चंद्रमा, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे तो है ही है। अरे सूर्य तो पता कितना, चंद्रमा सूर्य के सामने, चंद्रमा सूर्य के सामने कितना? यू भी बनोगुणा कह दिया, यू सूर्य है नहीं तो ये चंद्रमा भाई इतना है। हाँ यू चंद्रमा है, यू सूर्य है, नू देख ले, इतना चाप लगा लो। एक बात बताओ, जब पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना, सोच के देखिए। और चंद्रमा तो पृथ्वी तभी इतना सा है, यू कट जाओगा यू कट जाओगा। ये तो अमिताभ बच्चन राजपाल यादव हो गया है, समझ गए? ये तो दिखाने के लिए फिगर समझा दें हम, लेकिन माइक्रो सेकंड इस बिल्कुल होगा, ठीक है। ऐसे है ना, ऐसे मान लो, थोड़ा सा बड़ा कर दें फिर समझ नहीं आने तब ना, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। ये ऊपर नीचे तो है ही है, ठीक है। जब ये ऐसे है ना, एक सीधी सी में होते हैं, सीधी सी में मतलब ऊपर नीचे, इस चीज को कहते हैं क्या? सिजवी। क्या कहते हैं? सिजवी। वो बोलो दो बार, क्या कहते हैं? सिजवी। और बोलो। और ये जरूर नहीं है सूर्य चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा तो यहाँ भी आस का है भाई, चंद्रमा तो यहाँ भी आस का है। ये घूमने तो लग रहा है ऐसे, इसके पीछे 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 पीछे, ठीक है। ये जो है सिजवी तकरीबन जो है ऐसे रहता है ये, ठीक है। समझ गया? पता लग गया सिजवी क्या हुआ, ठीक है। अब देखो,
चलो वो समझाते हैं। वो सुना होगा तुमने, चंद्र ग्रहण क्या होगा? ग्रहण क्या करा, ग्रहण लग रहा, चंद्र ग्रहण है नी, वो देखते हैं कैसे लगता है। ठीक है, न्यू तो अंधा होगा ग्रहण। चल यार छोड़, जैसा भी होगा न्यू अंधा होगा। ठीक है, हाँ न्यू होगा। अब एक चीज बताओ, उन्होंने क्या लग रहा है भाई? अरे उन्होंने क्या लग रहा है? अरे बैर बिली का ड्राइवर तेरा के ग्रहण लग रहा है, तेरा के ग्रहण लग रहा, क्या चीज हो रहा भाई? उसमें वह चीज पूरी छुप जाकर है, ग्रहण में वह चीज पूरी तरह ढक जाकर है ऐसे। ठीक है, बात समझे? ग्रहण में चीज पूरी ढक जाकर है। यू किसका ग्रहण है? चंद्रमा का। तो इसमें क्या चीज ढकेगी? चंद्रमा, चंद्रा, चांद। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी, और ये हो गया चांद। ठीक है, अब चांद तो भी बहुत छोटा अपने का, पृथ्वी तो मतलब अपने का मतलब पृथ्वी बहुत छोटा है। ये तो वैसे बना दिया मैंने, लेकिन बहुत छोटा है। तो देखो अब इतना पता है ना कि ये शीत में तो है, लेकिन ये ऊपर नीचे है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? सिजवी। जब ये तीनों एक सीध में आ जाए, किसमें? ऐसे एक सीध में आ गए, ऊपर नीचे नहीं, एक सीध में आ जाए, समझे? अब एक सीध में अगर आवेंगे तो सूरज की किरण क्या चंद्रमा पड़ेगी? नो, चंद्रमा पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, चंद्रमा छुप जाएगा भाई, चंद्रमा तो लुक जाएगा, सिर्फ पृथ्वी पृथ्वी पड़ेगी, है ना? ये सारा ढक जाएगा उड़ता आगा, यानी चंद्रमा की किरण कड़ा कड़ा पड़ेगी ना सूर्य की, इतने पे भाई इसी से पड़ेगी सिर्फ, ये पिछला हिस्सा दिखने का ही नहीं, समझ गए? जब सिजवी ना होकर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और वो सूर्य के प्रकाश को नहीं, चंद्रमा तक जाने नहीं देती, इससे चंद्रमा पूरा ढक जाता है और चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है। क्या? चंद्र ग्रहण कुछ मिनट तक होता है ना। हाँ, अब ये तो बताओ, मान लो चंद्र ग्रहण लग गया, काला हो गया पूरा। ठीक है, अब पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, धीरे 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 जैसे जैसे ये अपनी वो स्थिति बदलेंगे, बस जैसे ही पृथ्वी उर्वशी आई हैं और उर्वशी चंद्रमा आया, बस प्रकाश पड़ने लग गया, चंद्र ग्रहण खत्म। यू करीब करीब थोड़ी सी देर को आएगा, 3 मिनट कुछ का, 3 मिनट का कुछ का, इतने को आएगा बस। यू समझ गए बात, चंद्र ग्रहण किस तरह होगा? हाँ जी, आप समझ गए? हाँ ठीक है, चंद्र ग्रहण पता लग गया ना? कब हुआ है वो बताएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, क्या होती है स्थिति सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की? सिजवी का मैटर क्या आ गया? नहीं, वो एक सारे होते हैं, एक लाइन में होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते भाई। मैंने पूछा चंद्रमा की स्थिति क्या है, एक स्टेटमेंट बता पूरी। फुल स्टेटमेंट बता एक। भाई
पूरा बताना है भाई, यहाँ चंद्रमा हुआ है, यहाँ सूर्य हुआ है, यहाँ पृथ्वी हुआ है, यही ये हुआ है। पहले सूर्य आता है फिर पृथ्वी आती है। करता हुआ है अगर आ जा रेकड़ी अगलूटी पे नहीं, फिर ये सूरज है। अंतरिक्ष में पहले सूर्य आवे फिर अर्थ अच्छा, सूर्य अंतरिक्ष में आवा है, जा रहा हो, कड़ी गया हुआ है। देश में होवे, सूर्य अंतरिक्ष में होवे, अर्थ भी अंतरिक्ष में होवे, तब लास्ट में मून होवे। ये एक सारी है, वो ऊपर नीचे नहीं होते। फिर जो सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देती, ठीक है, समझ गया, जिससे चंद्रमा पूरा ढक जाता है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है, जो कि कुछ ही मिनटों का होता है, 3 या समथिंग कुछ, ठीक है, 3 मिनट 29 सेकंड कुछ ऐसे, इतना ही होगा, 16 सेकंड कुछ, ठीक है, इतना ये होगा स्टेटमेंट एक, समझ गए। अब ये कोई बात थोड़ी है, जब सूर्य आता है भाई दिहाड़ी पे जाएगा कड़ी, इनको सूर्य आता है तो दिहाड़ी दूड़ी पे जा रहे हो कड़ी है, तो सूर्य भी अंतरिक्ष में होता है। तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट बोल रहा है, सही वर्ड, ऐसे नहीं कुछ भी बोल करते। अब देखो, अब यहाँ पे लिख दिया सूर्य ग्रहण, ज्यादा तो फेमस यही हुआ है ना, ज्यादा फेमस तो यही नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? सूर्य, सूर्य नहीं, हाँ कभी वो कौन दे सूर्य, ये क्या है? बीच वाली मून है, मून है, ये पृथ्वी। हाँ तुम्हें पता लग गया ना, ये हमारी पृथ्वी होगी, चल ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो सूर्य है, इसका प्रकाश यहाँ गया, ठीक है, भाई सूर्य का प्रकाश पड़ा है चंद्रमा पर, इतने इतने पर है, यहाँ प्रकाश पड़ा, तो पृथ्वी पर असर क्या पड़ेगा इसका? इसकी किरणें आने की, किसकी? इसकी सूर्य की। सूर्य की। चांद कैसा दिखेगा हमने? हाँ। चांद काला हो जाएगा। जब काला चांद हो जाए तो क्या लगेगा रे? अमावस्या का। ठीक है, सूर्य की किरण यहाँ तक हो जाती है। जब देखो चंद्रमा तो इसका चक्कर काट रहा है ना पृथ्वी का, ऐसे घूमता 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 आता है, इधर सूर्य के नज़दीक आ जाता है, पृथ्वी उस साइड रहेगी, सूर्य यहाँ रह गया। अब सूर्य की किरण पूरी इस पर पड़ती है, चंद्रमा पर, ठीक है। अब पृथ्वी पर अंधेरा हो गया, अंधेरा हो जाएगा, अमावस्या, ठीक है। इस चीज को क्या बोलेंगे? अब ना इसका मतलब नहीं है, ये तो फिर हर 14 दिन में तो हुआ जब ये हर चीज में नहीं है, क्योंकि हम तो ये तो उड़ता देख रहे हैं, नहीं उड़ता ना देखा है ना, ये तो प्रकाश दिखाया मैंने, आपा उड़ा है। कभी भी ऐसी फिगर बनाओ ना तो इमेजिन उड़ता करे, अगर हम पृथ्वी पे है, हम पृथ्वी पे है, उड़ता देख कैसे दिखेगा, उड़ता तो हमने न्यू दिखेगा, यू सूरज दिखा नहीं, समझा? सूरज नहीं दिखा तो सूरज क्या हो गया? काला, तो उसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, समझ गए? ठीक है। कभी दिन के टाइम है ना जब सूर्य ग्रहण लगा, वैसे क्या करें, डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, हाँ समझ गया? क्यों? क्योंकि इससे है ना उस वक्त अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज निकलती है,
क्या? यूवी रेज, जो हमारी आंखों को खराब कर सकती हैं। खराब कर सकती है। समझ गए? जो प्राइमरी डायरेक्ट देखने पे वो एक वो रील सी आया कर, पहला देखा कर, पहला रील सी करती नू लाइक नू देखे करती ने, समझा? उस तरह नहीं इतना सा दिखा करता चांद ना सूरज, इतना सा जमा, देखा कर हाँ हल्का सा जमा छोटा सा, लेकिन हमने नू नहीं बेरा था को सूरज को नहीं चांद दिखा छोटा हमने, चांद उस टाइम पता नहीं था। समझ गए? समझ गए नहीं? ये फिगर समझ गए? इधर तरह देखा करो है ना। हाँ कभी सोचा मैं सूरज पे बैठा मैं तो, समझ गए? कभी सूरज पे बैठ के देखो, सूरज पे तो फिर पता उड़ा तो भाई साहब पहुंच नहीं सकता कोई, पहुंच जाएगा कोई नहीं सूरज पे? ना देख लो थारे गांव का पहुंच सकता हो कोई नहीं, लो उधर जाएगा फूक देगा नहीं, ना, सू देख लो कोई इसे कपड़े पहन ला भाई, नहीं आशा लगती है उसका, सर्दियों में चल जाएगा। है भाई, देख लो इसे कपड़े पहन ला भाई, नहीं आस लगती हो, हैं? बात बन जाए के रहा, बात बन जाए तो ये तो है ना, बड़े परेशान कर लिए इन्होंने। ठीक है, तो 1 मिनट भाई होल्ड रखिएगा। देखिएगा भाई, अब एक बात बताओ, ये चंद सूर्य है और ये पृथ्वी। पृथ्वी, और ऐसे है भैया, ऐसे है। एक बात बताओ, सूर्य के पृथ्वी के बीच में बेरा हो तो 2 ग्रह हो रहा है, 2 ग्रह है नहीं? हाँ, हाँ मरकरी वीनस मरकरी और वीनस, है नहीं? इन्हें तो क्या करा, बुध, है नहीं? हाँ, क्या करा, बुध शुक्र बुध और शुक्र, शुक्र नहीं शुक्र। अब एक बात बताओ, चंद्रमा यहाँ था, पृथ्वी थी, सूर्य था, एक स्थिति में आ जा कर दे, हैं? तो उसने किसी ने तो आपा सूर्य ग्रहण कहते थे, किसी ने आपा चंद्र चंद्र ग्रहण, तो साइड में आवाज ही वो होगा। ठीक है, जब अब एक बात बताओ, ये ग्रह भी तो सीध मास का है भाई, चल मान ले चंद्रमा तो मान लिया यहाँ होगा, चंद्रमा तो है या कहीं भी होगा इधर उधर, मान ले साइड में होगा, गोल है पृथ्वी तो साइड में होगा। अब एक बात बताओ, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, अब ये भी तो आस का है भाई, फिर भी तो ढक सका है इनसे भी सूर्य ग्रहण लग सकता है। भाई, एक दिमाग मान दी होगी भाई, ये भी तो ग्रह है, ये भी तो आस के बीच में। ठीक है, तो देखो जब ये ग्रह आते हैं ना बीच में, यहाँ आते हैं, जब ये ग्रह बीच में आते हैं, इनसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य से एक तो ये बहुत छोटे हैं, क्या है, छोटे बहुत ज़्यादा छोटे, समझ गए, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। प्रकाश ये तो मैंने बड़े बना दिए, मान ले यूँ सूर्य है और इतने से हैं, और को निकट जाएगा प्रकाश, पतल कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसक्विट, क्या, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ट्रांजिट, क्या कहते हैं, ट्रांजिट, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रागम्य, क्या कहते हैं, समझ गए, क्या कहते हैं, प्रागम्य, ट्रांजिट। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और
शुक्र दोनों ग्रह आ जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं ट्रांजिट, और इससे पृथ्वी की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यूं तो नहीं हम बैठे रहते, आज बुध ग्रहण, आज शुक्र ग्रहण, आज सूर्य ग्रहण, आज चंद्र ग्रहण, बैठे रहो भाई, हैं, समझ गए। अरे टिक्के वाला ने अपना मिला जाता, ले भाई आज ही ले आओ, आज ही ले आओ, आज ही ले आओ, समझे। तो समझ गए इसको क्या कहते हैं स्थिति को, ट्रांजिट, परागम्य, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी से निवेदन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस छोटे से परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद।